of the shots and time taken by the shots to hit. ठीक है, इसका नीचे से एक शिक्षा मिलती है कि दोनों ने सेम टाइम पे सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। सेम टाइम पे सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ऊपर वाले की मोशन के बारे में बात करें तो उसके हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी होगी, u1 cos 30, राइट। Yes. अरे हाँ है ना। और नीचे वाले की U2 cos 60। दोनों ने सेम टाइम पे सेम सर डिस्प्लेसमेंट ये कवर। ऊपर वाले में 30 डिग्री ऊपर होगा ना? यस Elevation था। एलिवेशन दिया है। क्या दिया है मुझे समझा नहीं। सर सर 30 from the डिग्री top का and the एलिवेशन है। एक बार दोबारा बताओ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बताओ। so shot fired simultaneously from the top and the foot of a vertical cliff at elevation of 30 degree and 60 degree. अच्छा ऐसा बोला है क्या? Yes sir. 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसा बोला है। No sir elevation है ना। ये हो गया, ठीक है। Yes. तो इसने भी हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट इतना ही कवर किया 200√3 और नीचे वाले ने भी इतना ही किया। तो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी से कवर होता है, एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, राइट। तो u1 cos 30 should be equal to u2 cos 60। तो u2 की वैल्यू जो है वो √3u1 आ गई। अरे हाँ है ना। अब वर्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिकल में ये कितना चला, ऊपर वाला, नीचे वाला 100 मीटर चला है उतने ही टाइम में, जितने टाइम में 200√3 चला है उतनी देर में ये वर्टिकल में 100 चला है और ऊपर वाला चला है h-100। समझ में आ रही है मेरा बात? नीचे की ओर। अरे हाँ है ना। सर लेकिन हमें कैसे पता कि क्लिफ की हाइट बड़ी है? क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी दिया है कि क्लिफ की हाइट ज्यादा है, मतलब 100 मीटर से ज्यादा है। कोई बात नहीं, नेगेटिव आ जाएगा। h-100 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी उससे। अगर कम है तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लिफ की हाइट ज्यादा है, राइट। यस सर। h-100 की Yes. वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बताओ उसमें आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं नीचे की ओर कंसीडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले का वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो गया h-100 और इसकी वर्टिकल की वेलोसिटी होगी u1 sin 30। सुन रहे हो बेटा? sin 30 माइनस का हाफ माइनस हाफ। नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लो, ऊपर की डायरेक्शन को हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अरे हाँ है ना। Yes. और यहाँ पे भी t आएगा, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर ही जा रहा है। तो u2 sin 60 √3/2 नीचे आ गया माइनस का हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अरे हाँ है ना। सर इंटू टी भी होगा ना? क्या आ रहा है? हाँ इंटू टी आएगा, इंटू टी आएगा, ठीक है। यस। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो h इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? u1/2 प्लस u2 को √3 इंटू कर दो, 3/2 हो जाएगा। u1 माइनस √3u2 इंटू t/2। अरे हाँ है ना। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ ढंग से। और भी देता है क्या? तो चलो ये कहानी आ गई यार, ठीक है। इसमें आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी लगा सकते थे एक केस के लिए, क्योंकि इसमें देखिए आप सेकंड वाला जो केस है इसके लिए आपको थीटा पता है
हॉरिजॉन्टल दूरी पता है और वर्टिकल क्या दूरी भी पता है, राइट? Yes, चलो sir. यही होगा। Y is तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में GS square 2 u square into 1 plus tan square. हाँ है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, 100 है। x की वैल्यू कितनी है, 200 रूट 200. टेन थीटा की वैल्यू √3 माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, 200 √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1200. 200 इंटू हम जी 200। को भी प्लेस करते हैं ना 10। हाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर 60 होता है, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2। ठीक है। 1/4 होता है तो ऊपर जाके 4 हो गया। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, देखो बेटा u2 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ यस है ना। u2 की वैल्यू आ जाएगी तो u1 की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट? समझ में आ रही है Yes. बात? यस सर, फिर टाइम भी आ जाएगा जो दो तो यहाँ इक्वेशन से बनी टाइम है। आ जाएगा, ठीक है ना। यस। तो कर लोगे अभी, एच भी आ जाएगा, उससे टाइम आ गया तो एच भी आ जाएगा, यस सर। ठीक है बेटा। किसी एक में u2 की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो एच की वैल्यू भी आ जाएगी, कर लोगे। हाँ सर। और कौन सा डाउट है? सर थर्ड वाला। थर्ड वाले में ये कह रहा है कि एक यू से फेंका थीटा एंगल पे, है ना, टकरा के वापस गया तो इसकी स्पीड u बाई अल्फा होगी थीटा, राइट। फिर टकरा के गया तो इससे भी अल्फा कम होगी, u बाई अल्फा स्क्वायर थीटा। अरे हाँ है ना, यूं करता हुआ आगे यस जा रहा सर। है। तो अपने को एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, हाँ है ना। तो यस सर। पहले का डिस्प्लेसमेंट r है, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा, ऐसे करके सारे डिस्प्लेसमेंट का जोड़ कर देंगे यहाँ लास्ट तक। समझ में आ रही है बेटा? सबका जोड़ करते जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और सबका टाइम ऑफ फ्लाइट का जोड़ करते जाएंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट जोड़ा, पहले का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। By G दूसरे का रेंज कितना आएगा, u square sin. यू स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ है ना, मतलब r बाई अल्फा स्क्वायर। अरे हाँ है ना। Yes. तीसरे का r बाई अल्फा की पावर 4, क्योंकि u का स्क्वायर होता है ना, तो नीचे अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, r बाई अल्फा की पावर 8। इस तरीके से चीजें ऐड हो रही है, सही बात है गलत बात? यस टाइम सर। ऑफ फ्लाइट पहले का कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरे के लिए u बाई अल्फा आ जाएगा, तीसरे के लिए u बाई अल्फा स्क्वायर, चौथे के लिए u बाई अल्फा की पावर 4 और u बाई अल्फा क्यूब, हाँ है ना। तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t है तो दूसरे का t बाई अल्फा, तीसरे का t बाई अल्फा स्क्वायर, सही बात है गलत बात? t बाई अल्फा क्यूब, ये चलता रहेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, p एवरेज के टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया सर r प्लस r बाई अल्फा स्क्वायर प्लस r बाई अल्फा की पावर 4 प्लस r बाई अल्फा की पावर 8, हाँ है ना। ऐसे चलता रहेगा। नीचे टोटल टाइम कितना हो गया, Plus t प्लस t बाई अल्फा। इनका सम निकाल सकते हो आप, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म्स का। this ये is कौन सा sequence. फॉर्म है, ये सीक्वेंस बन गई है, कौन सी सीक्वेंस, जीपी। जीपी बन गई। इसमें आर को कॉमन ले लिया, नीचे वाले को टी में कॉमन ले लिया, ये सीक्वेंस बन गई 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा की पावर 4। जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, ऊपर वाली का Alpha 1 बाई अल्फा 1 स्क्वायर। by नीचे एक 1 जीपी बाय बन गई, जिसका अल्फा कॉमन रेशियो स्क्वायर। क्या है, 1 नीचे by वाले जीपी 1 बाय अल्फा। 1 बाई अल्फा। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। r minus 1. हाँ ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। 1 ये ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो पहले वाली जीपी का सम क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर।
दूसरी वाली जीपी का क्या हो गया, 1/1 -1, राइट। R/T तो आगे है ही, एवरेज वेलोसिटी। सुन रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। हो गया R/T, और ये 1 - A² - B² का फॉर्मूला ये A - B इंटू A + B। अरे हाँ या ना, एलसीएम निकाल सकते हैं। A - Yes, B इंटू A + B। A - B से A - B कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी है ना ये A - B, 1 - 1/L। हाँ। तो बचेगा क्या, 1 1 + 1/L। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये किसके बराबर दे रखी है आपको, 0.8 V1 के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, दे रखी है ना। यस अब R/T क्या है, R/T है फर्स्ट मोशन की एवरेज वेलोसिटी। अरे हाँ या ना, यस डिस्प्लेसमेंट है R और टाइम है T। तो फर्स्ट मोशन की एवरेज वेलोसिटी आपको V1 दे रखी है, तो R/T को V1 रख दो। समझो बेटा, तो V1 अपॉन में 1 + 1/α इक्वल टू 0.8 V1। हाँ या ना, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, 1 + 1/α इक्वल टू 1/0.8। अरे हाँ या ना, 5/4 हो जाएगा, तो 1/α इक्वल टू 1/4। सुन रहे हो भाई मेरी बात, यस सर। 5/4 - 1, 1/4 अल्फा yes, की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। no sir. आगे चलो। आगे चलूंगा, यस सर। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में? पार्ट 2 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है, चलिए। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? डीपीपी भी दिया था ना, डीपीपी भी। सर आज आप रिलेटिव मोशन चालू करना है। डीपीपी भी दिया था, 4 5 6 है ना। हाँ तो 4 सर and 5 ही था। हाँ सर, 4 4 एंड and 5। 4 एंड 5 में 4 कोई and डाउट 5 है? दिए। वैसे तो इजी इजी क्वेश्चन थे, कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। नो। तो डिस्कस हो गई है ये, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको डिस्कशन मान चुका हूँ कि डिस्कस हो गई है, ठीक है। यस। रिलेटिव मोशन चालू करना है, हुआ नहीं अभी तक चालू? नहीं नहीं सर, सर आप लास्ट उसके अपने लिए नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्टाइल में पे शुरू होगा। क्या बोला आपने? सर लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल विद इलास्टिक कोलिजन कराया था। प्रोजेक्टाइल विद इलास्टिक कोलिजन किया था। एक क्वेश्चन भी दिया होगा, वो 7 मीटर दूर 2 दीवारें हैं, एक बॉल को ऊपर से फेंका, कितनी दूर जाके गिरेगा, दिया था ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर ही चालू करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन पढ़ाई करते हैं अभी अपन। वैसे तो आप सबको पता है कि मोशन तो एक रिलेटिव ही होता है हमेशा, राइट। आज तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा ऑब्जर्वर फिक्स था कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी ऑब्जर्वर था। जैसे हम बोल रहे थे ना कि बस मूव कर रही है 10 मीटर पर 9 मीटर पर सेकंड से, तो एक्चुअली ये 9 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में थी? कोई ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में थी। तो ऐसा बताना हमने जरूरी नहीं समझा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट अपन यही मानते हैं कि ग्राउंड पे खड़े हुए कोई बंदे के रिस्पेक्ट में, या फिर ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड रेस्ट पे मान रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। तो मोशन हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है, ऑब्जर्वर से ही डिफाइन होता है। मोशन केवल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। आया ना? यस सर। ठीक है बेटा, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एंड उसी क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो मैं आपसे कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ए है, ये बी है, ये सी है, और ये गाड़ी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? कोई आंसर दे सकता है इसका? सर 0 जीरो है। ए और बी दोनों गाड़ी में बैठते हैं आराम से। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ए से बी जितना पहले दूर बैठा था अभी भी उतना ही दूर बैठा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ए के रिस्पेक्ट में बी की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और अगर बी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये जीरो होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको कंसिडर किया आपने? ऑब्जेक्ट कंसिडर किया बी को, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। समझ में आ रही है बेटा बात? ए के रिस्पेक्ट में बी की मतलब ए देख रहा है कि बी बी किस स्पीड से जा रहा है। ये बात कौन देख रहा है? ए देख रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसी बात को मैं लिखने का तरीका है बेटा ये, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए, ठीक है ना। तो इससे समझ आना ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है? माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। यू। क्या आंसर आएगा बताओ? V। वी आएगा। सी क्या देख रहा है? सी तो ये देख रहा है ना कि वेलोसिटी बी जो है वो वी से आगे जा रहा है। सी के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा क्या? क्या ये एस की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? नो मेरे सर, चेंज हो रहा हाँ है। सर चेंज होगा। आया ना? तो सी के रिस्पेक्ट में बी आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, ए के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा। ये एस की वैल्यू कांस्टेंट है इसके लिए। सही बात है गलत बात? यस सर। यस। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज वी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? माइनस वी। माइनस वी। एक्चुअली ए आगे जा रहा है, लेकिन ए को क्या लग रहा है कि सी पीछे जा रहा है। ए को ये लग रहा है। वैसे भी ये दूरी एस है,
लेकिन ए को लग रहा है कि एस की वैल्यू जो बढ़ रही है ना वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सी पीछे जा रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. क्योंकि ये ए ऑब्जर्वर हो गया इसमें, ऑब्जर्वर अपने आप को मूव करता हुआ नहीं मानता, उसको ऑब्जेक्ट पीछे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे हाँ है ना? Yes, sir. तकलीफ है बेटा? हाँ सर। आगे चलता हूँ। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये ओ है। दिस इज पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। सही बात है गलत बात? एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अरे हाँ है ना? Yes, sir. एंड व्हाट इज दिस? B with respect. बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद RBO माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। सही बात है गलत बात? इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, मैं बार बार ऐसा लिखता हूँ ना कि आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसकी जगह मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि आर ऑफ बी। मतलब अगर आपको ये नहीं बता रखा है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, राइट? अरे हाँ है ना? आर ऑफ बी लिख दिया, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए। ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात? ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी, ये कैसे होता है? ये पता है ना सभी को? सर पहले पढ़ा है। यस, Yes. कराया था आपसे पहले। पोजीशन वेक्टर कराया था मैंने वेक्टर्स के अंदर, उसमें बताया था। ठीक है, हाँ तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। अब एक बात बताइए, मैंने बी के पोजीशन वेक्टर में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है ना? बी के पोजीशन वेक्टर में कुछ चेंज कर दिया, तो नया पोजीशन वेक्टर लिख दिया आर बी प्लस डेल्टा आर बी। समझ में आ रही है बेटा बात? Yes. कि ये नया पोजीशन वेक्टर हो गया कि पुराना प्लस कुछ चेंज, ये नया आ गया। सर नहीं समझा क्या ये? बी के पोजीशन वेक्टर में कुछ चेंज कर दिया। पुराना पोजीशन वेक्टर था आर बी, उसमें कुछ चेंज कर दिया डेल्टा आर बी का, तो नया ओके पोजीशन वेक्टर क्या आया? पुराना प्लस चेंज। पहले कितना था यस प्लस उसमें कितना चेंज किया, दिस इज नया पोजीशन वेक्टर। सही बात है गलत बात? यस सर। फिर ए के पोजीशन वेक्टर में भी चेंज कर दिया, तो ये ए का नया पोजीशन वेक्टर आ गया। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आया, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि अब यहाँ पे जो चेंज आया वो उस चेंज को मैंने डेल्टा आर बी ए मान लिया। ठीक है बेटा? क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर ऑब्वियसली चेंज हुआ तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उस चेंजेस को डेल्टा आर बी ए मान लिया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इस राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आर बी माइनस आर ए प्लस डेल्टा आर बी माइनस डेल्टा आर ए। अरे हाँ या ना? इज इक्वल Yes, टू sir. आर बी ए प्लस डेल्टा आर बी ए। अरे हाँ या ना? सही बात है गलत? अब आर बी ए किसके बराबर था? आर बी माइनस आर ए के बराबर। तो आर बी ए और ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों तो सेम ही है। अरे हाँ या ना? जो पुराने वाले थे, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? चेंज इन आर बी ए इज एक्चुअली द चेंज इन आर बी माइनस चेंज इन आर ए। सही बात है गलत बात? सर वो कैंसिल कैसे हुआ? क्योंकि वो दोनों बराबर थे।
Okay, sir. सही बात है गलत बात? Yes, sir. यहाँ से अपन ये सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, इतना सब कुछ मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ चेंज करोगे और यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वो चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, उन दोनों का नेट सम, उन चेंजेस का नेट सम कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, इसमें रिफ्लेक्ट होगा। सही बात है गलत बात? तो उन चेंजेस का जो नेट सम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस। तकलीफ है भाई किसी को? और डेल्टा नो आर बी, मतलब अपन एक्चुअली क्या किया कि ये आर बी था, जो येलो लाइन है ना ये आर बी था, और इसमें ये चेंज कर दिया, डेल्टा आर कर दिया ये, तो ये नया आर बी बन गया। समझ में आ रही है वो बात? नया आरबी आपका ये बन गया। इस नए आरबी को लिखा फिर पुराना वाला आरबी प्लस डेल्टा आरबी। समझ में आ रही है वो बात? अरे हाँ यार, हाँ, Yes, sir. इसी तरीके से सर नए आपने आर क्या को बोला? भी, कि ये पुराने वाला आरबी था, येलो लाइन, सॉरी ब्लू लाइन, ठीक है ना, उसमें इतने का चेंज कर दिया, चेंज इन पोजिशन ऑफ बी, ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक चली गया अभी। सही बात है गलत बात? तो नई पोजीशन ऑफ बी क्या होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? ये रेड लाइन होगी। अरे हाँ है ना? तो नई पोजीशन है जो बी की, वो क्या है? पुरानी पोजीशन प्लस डेल्टा आर बी, ये इन वेक्टर का सम ही तो है नई पोजीशन। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अरे समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. कितने बच्चे नहीं समझे, एक बार हैंड रेज करो। जो बच्चे नहीं समझे वो हैंड रेज करो। सर मुझे डेल्टा आर भी समझ में नहीं आया। इस डायग्राम को है ना मैं नीचे बना के दिखा रहा हूँ अलग से। भाई पहले बी यहाँ था, ठीक है भाई, सुन रहे हो? हाँ सर। तो ये आर बी था। अब बी यहाँ से चल के यहाँ चला गया। सही बात है गलत बात? तो ये क्या हो हाँ गया? सर। आरबी में चेंज आ गया ना, पहले आरबी यहाँ तक था प्लस उसमें इतना चेंज कर दिया। ओके सर, मतलब सेकंड और फर्स्ट पोजीशन का डिफरेंस है। हाँ, तो ये तो चेंज इन ठीक है आरबी सर, होगा ना, समझा। हाँ सर, समझा। फर्स्ट पोजीशन का डिफरेंस ही तो आरबी होगा ना, चेंज इन आरबी, तो ये न्यू पोजीशन होगी, आरबी न्यू। अरे हाँ या ना? हाँ सर, समझा। तो आरबी न्यू को क्या लिख सकता हूँ? पुराने वाला आरबी प्लस डेल्टा आरबी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये देखिए ये वेक्टर का सम हाँ नहीं है क्या इनमें? हाँ सर। अरे हाँ है ना? अभी सभी बच्चे समझे भाई? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो ये काम किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। इसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है, ये डेल्टा आर बी ए को क्या लिख सकता हूँ? ये डेल्टा आर बी है, ये क्या है? बी बी ने अपनी पुरानी वाली पोजीशन से नई वाली पोजीशन पे जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक्चुअली ये वही है ना? सही बात है गलत बात? अपनी पुरानी वाली पोजीशन से नई वाली पोजीशन में जाने का डिस्प्लेसमेंट है, पुरानी पोजीशन को नई पोजीशन से जोड़ने वाली, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ने वाली पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अरे हाँ या ना? हाँ सर। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ने वाले पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी, और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए। अरे हाँ है ना? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? चेंज इन पोजीशन ही यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ सर, समझा। चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना? यस सर। तकलीफ है भाई किसी को? नो सर।
आगे चलें भाई। सर Yes, एक sir. बार पिछला पेज दिखा सकते हो? यस सर। तो हमें ये पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। हाँ या ना? इस Yes. इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सारी टर्म्स डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ये टर्म डिफरेंशिएट होगी, क्या बनेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद Acceleration. रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. किसी बच्चों को तकलीफ है? अब इसका लॉजिकली मतलब समझो क्या है। अगर बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो ऑब्जर्वर कौन है? origin, अरे नहीं बेटा, बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो ए रेफरेंस हो गया ना, A, ए ऑब्जर्वर हो गया बेटा, राइट? बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो ए ऑब्जर्वर हो गया और बी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये अपन बात करते हैं ना, समझ में आ रही है बेटा बात? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बतानी है तो ए ऑब्जर्वर हो गया, तो बी की अगर ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आ रही है बेटा बात? सर तो ऑब्जर्वर बी है ना? ऑब्जर्वर बी नहीं है, ए ऑब्जर्वर हो गया ना बेटा। ओके ये सर। क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब रेफरेंस किसको लिया आपने? ए को लिया। हाँ सर समझ। ये देख रहा है यस सर। किसको? बी को देख रहा है। सही बात है गलत बात? बी ए को देख रहा है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो रेफरेंस कौन हो गया? ए। ए देख रहा है बी को, ए ऑब्जर्वर हो गया, बी ऑब्जेक्ट हो गया। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिफाइन करते हैं ना अपन। अरे हाँ या ना यस बोलो? एकदम चुप होके बैठ यस गए सर। आप लोग, जैसे समझ में नहीं आ रहा किसी को कुछ भी। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, समझ रहा सर है। समझ आ गया। समझ आ गया ना आप लोगों को? मतलब सर बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जर्वर। हाँ, बी ऑब्जेक्ट हो गया और ए ऑब्जर्वर हो ओके गया। सर। तो मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता रहे हैं। तो अगर बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो बी की एक्चुअल वेलोसिटी में से ए की एक्चुअल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। सही बात है क्या? मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी कि बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? नेगेटिव लेके जोड़ दो, और नेगेटिव करना मतलब उल्टा करना। सही बात है गलत बात? डायरेक्शन अपोजिट करना। अरे हाँ या ना? यस सर। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में जोड़ दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगी। अरे हाँ या ना? यस सर। yes sir, किसी बच्चे को तकलीफ है? Most.
सेम कहानी एक्सेलेरेशन में होगी कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है, तो ए की एक्सेलेरेशन में बी का एक्सेलेरेशन, सॉरी बी के एक्सेलेरेशन में ए का एक्सेलेरेशन उल्टा करके जोड़ दो, राइट। सेम कहानी डिस्प्लेसमेंट में होगी। तकलीफ है बेटा? नहीं सर। नो सर। जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? सर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आप होगी। चैट में लिखिए जो भी है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना। सॉरी, मीटर/सेकंड। आप अपना आंसर चैट में लिखिए, ठीक है। देखिए ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो ना। बी ऑब्जर्वर हो गया ना आपके पास, समझ में आ रही है बड़ा बात? बी ऑब्जर्वर हो यस गया सर। तो नॉर्मल फॉर्मूला बी को रेस्ट पे ले लो कि ये तो ऑब्जर्वर है, इसको अपना मोशन थोड़ी दिखाई देता है। कोई मोशन खुद का कैसे मोशन देख सकता है? मोशन देखने के लिए तो कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना कि उसके रिस्पेक्ट। यस सर। समझ में आ रही है बड़ा बात? सर बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम तो वी ऑफ, हाँ जी, सर फॉर्मूला के हिसाब से तो हम वेलोसिटी ऑफ वी भी काउंट करते हैं ना। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है, तो बी ऑब्जर्वर हो गया बेटा, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? ए की हाँ वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, सॉरी बी की वेलोसिटी को यस उल्टा करके जोड़ दिया इसमें, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बच जाएगी 2 मीटर/सेकंड। अरे हाँ है ना, इन दोनों का रिजल्ट Yes, sir. 2 मीटर/सेकंड। हाँ फॉर्मूला बता भैया, क्या बोल रहा है फॉर्मूला वाला बंदा? नहीं सर, आपने बोला ना उसको रेस्ट पे तो काउंट नहीं करना, तो इसलिए मैं बोल रहा था सर। नहीं इसको तो रेस्ट पे कंसीडर करना ना, ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर को अपना मोशन थोड़ी दिखाई देता है। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? तो यस। इसको ये लग रहा है कि ए किससे जा रहा है, बी को क्या लग रहा है कि ए जा रहा है 2 मीटर/सेकंड से। इसी तरीके से सी ने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा, इसको लग रहा है कि सी जा रहा है पीछे 3 मीटर/सेकंड से। समझ में आ रही है बात? उसका आंसर +3 Yes, हो sir. गया, उसका -3, -3 क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया इसलिए। समझ में आ रही है बात? इसी चीज को देखो आप, मतलब इसको लॉजिकली समझते हैं क्या हो रहा है कि ए जो है वो थोड़ी देर बाद
एक्चुअली चलो मान लो बी के रिस्पेक्ट में सोल्व नहीं कर रहे, ए थोड़ी देर बाद, जैसे 1 सेकंड बाद की बात कर लेते हैं, 1 सेकंड बाद ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 5 मीटर मूव कर जाएगा, सही बात है। यस सर। बी कहाँ चला जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा, कितना मूव कर देगा, 3 मीटर, और सी वहीं रहेगा। अरे हाँ है ना। अब बी को इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो 3 मीटर मूव कर गया है। बी से पूछा कि बता ए कितना दूर चला गया, तो बी बोला कि भाई ए तो मेरे यहाँ से 2 मीटर दूर है। और बी से पूछा कि सी बता कितना दूर चला गया, तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि सी तो यार मेरे पहले बगल में खड़ा था और अभी मेरे से सी 3 मीटर पीछे चला गया। सही बात है। तो अगर बी ऑब्जर्वर है तो बी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो मूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये वाली ट्रेन तो आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से और ये वाली ट्रेन पीछे जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बेटा बात। यस सर। ये 1 सेकंड बाद की कहानी है। 1 सेकंड बाद इससे ए 2 मीटर आगे है, तो इसको क्या लग रहा है कि ए आगे चला गया 2 मीटर पर सेकंड से, और इससे सी 3 मीटर पीछे है, तो इसको ये लग रहा है कि सी पीछे चला गया 3 मीटर पर सेकंड से, हम तो वहीं खड़े हैं भैया। अरे हाँ है ना, ये ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है इस केस में। ठीक है बेटा, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यस सर। इस मोशन को आप 2 डायमेंशन में भी देख सकते हो। पहले आपको 1 डायमेंशन समझ में आ गया तो मैं 2 डायमेंशन बताऊँ। किसी बच्चे को 1 डायमेंशन में अभी भी कोई दिक्कत है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम अभी मैंने बताई है उसमें कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, तो हैंड रेज कर दो। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन बात करते हैं 2 डायमेंशन। रुको भाई मैं चार्ज लगा देता हूँ, 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल है ए और एक बॉल है बी। बी ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से और ए इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सर दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ मैग्नीट्यूड बताना है बस, डायरेक्शन वगैरह मत टेंशन ना लेना। सर पिछले क्वेश्चन जैसा ही करना है। हाँ बस उल्टा करके जोड़ना है।
वेलोसिटी को वेक्टर एडिशन करना है, बस ध्यान रखना जोड़ते टाइम। देखिए ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बतानी है, तो ए ऑब्जर्वर हो गया ना और बी ऑब्जेक्ट हो गया, सही बात है। तो ए की वेलोसिटी को हटाओ, ए को तो रेस्ट पे मान लो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे मान लो, ये तो रेस्ट पे, और बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो, तो बी की वेलोसिटी ये थी 4, और इस वेक्टर में 3 को जोड़ना है उल्टा करके, 3 को ऐसे जोड़ोगे, अरे हाँ या ना? यस सर। हेड टू टेल जोड़ते हैं ना वेक्टर को। यस सर। तो बी की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 मीटर। ये आएगा। So this is velocity of B with respect to A is equal to 5, right? यस सर। तो क्या लग रहा है, A को लग रहा है कि हम तो यही हैं, और जो भाई साहब B हैं वो 5 से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, समझ में आ रही है बेटा? तो Yes. 1 सेकंड बाद A और B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि A को लग रहा है कि B जो है 5 से इस साइड में चला गया, राइट? यस। आप सोच के देखो कि आपको एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे बताता हूँ, देखो। चलो आप A के रिस्पेक्ट में सोल्व नहीं कर रहे, मान लेते हैं ये सर मेरे को समझ में नहीं आया, आप वैसे नॉर्मली बताओ क्या हुआ, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा रिलेटिव। 1 सेकंड बाद की बात देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 सेकंड बाद ए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अरे हाँ या ना, 3 मीटर। बी कहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, अरे हाँ, कितना, 4 मीटर। समझ में आ रही है बात? 1 सेकंड बाद जब ए ने देखा कि पहले तो मेरे बी ऐसे था बगल में, और अब बी कहाँ है, अब तो बी यहाँ है, कितना दूर है ये 3 मीटर दूरी है, ये 4 मीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी, 5 मीटर, सही बात है गलत? तो ए को ये लग रहा है कि मैं तो चला ही नहीं, मेरे बगल में पहले बी था और अब बी यहाँ से 5 मीटर चला गया, मतलब बी किस स्पीड से मूव कर रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ये कहानी स्पेस में हो रही है, ए के आसपास और कोई चीज नहीं है, केवल बी है, ठीक है ना? ये कहानी स्पेस में पढ़ रहे हैं, ये मान लो आप, और कोई चीज नहीं है, केवल बी है। तो ए केवल बी को ही देख रहा है, ए को अपना मोशन पता ही नहीं चलेगा, बस वो केवल बी को ही देख रहा है कि बी यार पहले मेरे बगल में था, अब दूर दूर है, तो मतलब बी मूव कर गया, सही बात है गलत? एक सिंगल आदमी जिसपे ग्रेविटी भी नहीं लग रहा, और चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ और चीज ही नहीं है, और अगर वो मूव भी कर रहा है तो उसको पता थोड़ी चलेगा कि वो मूव कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा किसी ने धक्का देके छोड़ दिया, और उसके बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, और चारों तरफ कोई भी चीज नहीं है जिसको वो देख सके, केवल खाली अंधेरा है, तो उसको पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है? नो सर। हाँ, तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, इसको अपने मोशन का एहसास नहीं है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब हमें हमारे मोशन का एहसास क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये तो चल नहीं सकती, और अगर इससे मेरी दूरी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मैं चलाऊं, इसलिए हमें हमारे मोशन का एहसास होता है, समझ में आ रही है बात?
क्योंकि हम आसपास के रेफरेंसेस को देखते हैं कि जो नहीं चल सकते या जो चल सकते हैं उनके रेफरेंसेस को देखते हैं, इसलिए हमें पता लगता है कि हम चल रहे हैं या धीरे हैं या रुके हुए हैं। सही बात है गुरुदेव? यस सर। समझ में आ रही है बेटा बात सही बच्चों को? तो फिजिक्स तो एक्चुअल फिजिक्स है ना, वो एक्चुअल चीजें बता रही है आपको कि आप, अब आपको एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा वो आपकी सिरदर्दी है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर को अपने मोशन का एहसास नहीं होता, राइट? सर तो फिर कोई अगर ट्रेडमिल पे चल रहा है तो फिर कैसे बोलूं? क्या सर कोई अगर ट्रेडमिल पे चल रहा है, चल कहाँ रहा है वो चल ही नहीं रहा है। सर अज्यूम कीजिए। कहाँ चल रहा है? बस उसके पैर मूव कर रहे हैं। सर ट्रेडमिल पे, हाँ तो ट्रेडमिल फिर पे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली तो वो रेस्ट में होगा ना? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रेस्ट भी तो होता है वो। सर लेकिन एक्चुअली वो तो मोशन में है ना। कहाँ है मोशन में वो? हाँ सर। उसकी पोजीशन कहाँ चेंज हुई? सर लेकिन उसके पास वेलोसिटी तो है। कहाँ है उसके पास वेलोसिटी? वेलोसिटी तो ट्रेडमिल के पास है ना, नीचे बेल्ट के पास वेलोसिटी है। ओके सर। तो नीचे सर बेल्ट पर मूव उसके कर रहा है, पैर तो बेल्ट चल मूव रहे हैं हो ना। रही है ना, वो प्लेयर थोड़ी मूव हो रहा है। वो बंदा तो यही है ना, थोड़ी देर पहले भी यही था, अभी भी यही है। वो तो बस अपने पैर उठा रहा है और रख रहा है, पैर उठा रहा है और रख रहा है, ऊपर नीचे मूव हो रहा है, आगे पीछे थोड़ी मूव हो रहा है। समझ में आ रही है बात? वो तो एक यस साथ से सर। उसके ऊपर जंप कर रहा है। आया ना, एक पैर को ऊपर उठाया, एक को नीचे रखा, एक को ऊपर उठाया, एक नीचे रखा। वो तो आप नीचे जमीन पे खड़े होकर भी कर सकते हो जंप तो। एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे रखा, एक ऊपर उठाया, नीचे रखा। सही बात है गुरुदेव? यस सर। अरे हाँ है ना, आगे पीछे थोड़ी मूव कर रहा है वो, उसके पास वेलोसिटी नहीं है आगे पीछे मूव करने। वेलोसिटी किसके पास है? नीचे बेल्ट के पास वेलोसिटी, राइट? आगे चलो। आगे चलो बेटा। हाँ सर। Yes, sir. अब हमें हमें ये पता है कि जब ए वेक्टर कांस्टेंट होता था तो हम ये सारी इक्वेशन लगाते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। आए ना? हाफ ए टी स्क्वायर, यस सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको यू स्क्वायर प्लस टू यस। ए डॉट एस। आए ना? ये ये ए वेक्टर कांस्टेंट होता था किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, राइट? हम ये बोलते थे कि बस जो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के इसका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में था, राइट? अब ये ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी नहीं है, अगर ये मूव भी कर रहा है, तब भी इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई तो एक्सेलेरेशन होगा ही ना किसी ऑब्जेक्ट का। सही बात है? अरे हाँ है ना, लेट सपोज ये मूव कर रहा है, इसका खुद के पास कोई एक्सेलेरेशन है वगैरह है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो किसी न किसी का कोई एक्सेलेरेशन होगा। और इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन कैसे निकाला जाएगा? ये वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज एक्सेलेरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ a। ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन आया b का a के रिस्पेक्ट में। सही बात है बिल्कुल? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऑब्जर्वर मूव भी कर रहा है तो क्या होगा? बस यहाँ पे इसकी जगह इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन लिखेंगे। सही बात है बिल्कुल? इफ a रिलेटिव इज कांस्टेंट तब भी तो ये सारी इक्वेशन वैलिड होगी। इसके रिस्पेक्ट में v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। नहीं समझे क्या? सर जो लास्ट आपने बोला वो नहीं सुना। तो भाई इसके रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलेरेशन किसी का कांस्टेंट है तो सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में सारी इक्वेशंस भी तो अपन लगा सकते हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। पहले ही ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, बस ये इक्वेशन लगा रहे थे, लगा तो इसी रिस्पेक्ट में लगे रहे थे ना।
हाँ। इसी के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी ले रहे थे, इसी के रिस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी ले रहे थे, इसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ले रहे थे। अब अगर ये मूव कर रहा है तभी तो अपनी इक्वेशन लगा सकते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी ले लो। हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी अब कुछ और हो। सही बात है बिल्कुल। यस इसी रिस्पेक्ट में तो फाइनल चेंज होती रहेगी ना हाँ, सर, इनिशियल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी ना इसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि खुद इनिशियल मूव कर वेलोसिटी रहा तो है ना। इनिशियल मोमेंट पे होती है बेटा, वो चेंज कैसे हो सकती है? उसके बाद चेंज होगी तो वो तो फाइनल वेलोसिटी होगी ना। समझ में आ रही है बात? चेंज तो टाइम के साथ होती है ना कोई चीज, एक पर्टिकुलर मोमेंट हाँ पे वो सर। चीज कांस्टेंट ही होती है ना। तो इनिशियल का मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी होगी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी ना, चेंज होने की बात। यस यस। सही बात है बिल्कुल। तो हम ये सारी इक्वेशन लगा सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर, वी रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, एस रिलेटिव। सही बात है बिल्कुल। यस सर। कब लगा सकते हैं? अगर ए रिलेटिव कांस्टेंट। समझ में आ रही है तो बात? आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में कम मजा आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, अभी सर। तक थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब रिस्पॉन्स मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों का भी जैसे आपको मजा कम आ रहा है। ये सर हम बस समझने का टाइम ले रहे हैं। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, हम बस ऐसा समझने टाइम का लग रहा है समझने में। समझने में टाइम लग रहा है। अच्छा, जो बातें बोल रहे हैं उसको थोड़ा सोचते हो फिर समझते हो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। यस सर, तो इसीलिए सर रिस्पॉन्स। हाँ, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मेरे को बता दो। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है ना पढ़ाने की? नो नहीं सर, सर। बराबर। ओ सर ओके। सर ये आपने रिलेटिव एक्सेलरेशन का बताया ना? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? रिलेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन बोला ना मैंने। तुमको आवाज़ कम आ रही है क्या बेटा शुभ? हाँ सर, हल्का सा कमा रहे। बाकियों को भाई? नो सर। थोड़ी सी आपकी कमी मतलब थोड़ी सी। हाँ सर। सर आप वो लैपटॉप के माइक्रोफोन से करते हो तो आपको लगता है कि आप जोर से बोल रहे हो, लेकिन आवाज कम आता है। मैंने मैं हेडसेट भी सर लगा। आवाज में नहीं, वो जो आपकी जो आवाज की जो क्वालिटी होती है वो जरा कम होती है नॉर्मली। समझने में जरा सा तकलीफ होती है। क्या बेटा और नॉर्मली? सर आप यदि ईयरफोन पहन के बोलोगे तो आवाज एकदम क्लियर रहेगा। नहीं, मैं यस ईयरफोन सर पहन के बोल रहा हूँ अभी। नहीं, वो एक्चुअली मेरी आवाज़ ही थोड़ी कम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। गले में थोड़ी दिक्कत है, उसकी वजह से आवाज़ ही मेरी थोड़ी कम है। ओके तो सर। कोई नहीं सर, सुनाई देता बड़ा। ठीक है सर। क्या कह रहे हो? लिख से सुनाई देता है। सुनाई देता है ना? आप लोगों को समझ में हाँ आता है सर। ना? यस सर। हाँ सर देता है, बस हाँ हल्का सा सर। कम देता है। आप लोग ईयरफोन पहन लिया करो, ठीक है? तो आपको क्लियरली थोड़ी चीज़ें सुनाई देती है। पर अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ थोड़ा सा बीच में कभी मिस हो जाता है कि आपको सुनाई नहीं दिया, तो मेरे से दोबारा पूछ लिया करो, ठीक है? ओके सर। चलिए आगे चले भाई। मतलब अगर मेरे को जोर से किसी को आवाज़ लगानी हो ना तो वो मेरे से लगाई नहीं जाती। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मतलब मेरे साथ। तो बंदा दूर खड़ा है और उसको जोर से आवाज़ देके बुलाना हो ना तो वो बुलाया नहीं जाता मुझसे। आगे चलें भाई। यस सर। यस सर। चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। एक बॉल है ए और एक बॉल है बी। ए को ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, बी को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। चलो एक काम करते हैं, ए को ना 15 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं और बी को 10 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड द टाइम, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी
आफ्टर 1 सेकेंड। तो सेपरेशन मतलब सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी। तो ये ए और बी के बीच में भी कोई सेपरेशन है क्या? मतलब वो ये दोनों एकदम क्लोज में है या फिर थोड़ा सेपरेटेड है? वर्टिकली सेपरेशन बताना है या मतलब इन ऑल? बेटा ये ना एकदम एक ही पॉइंट से फेंके गए हैं, मतलब इनके बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन लगभग 0 है, राइट? ओके सर। मुंबई में बारिश खत्म हो गई? नहीं सर, चालू है। चालू है अभी भी? कभी कभी आ जाती है। बीच बीच में आती रहती है। बारिश बंद होने के बाद फिर से गर्मी आ जाएगी, है ना? यस। फिर नवंबर में जाके ठंडी आएगी। सर दोनों के दोनों वर्टिकली अपवर्ड्स ही जा रहे हैं ना? 5 मीटर बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या सही है? हाँ सर। राइट राइट। यस सर। यस सर, 5 मिनट है, रुको। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है, यस, उसी को लगाकर। उसी का लगा के। ओके, सेपरेशन बताना है तो मतलब आपको क्या बताना है? रिलेटिव दूरी बतानी है ना, कि बी के रिस्पेक्ट में ए कितना दूर है, यही तो बताना है। यस सेपरेशन बताने का मतलब क्या होता है कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बंदा कितना दूर है, नहीं समझे क्या? यस सर। यस सर, समझा। तो बी को ऑब्जर्वर मान लो और ए को ऑब्जेक्ट मान लो, कि बी देख रहा है ए को, तो बी कह रहा है हम तो रेस्ट पे हैं भैया, और हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दिया जाए किसमें? ए में। तो ए किस वेलोसिटी से जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में? 15। अगर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दें 5 मीटर पर सेकंड। 5 तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी बन जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। और ए बी के एक्सेलरेशन को भी उल्टा करके जोड़ा जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आधा काम करोगे आप, एक्सेलरेशन को भी उल्टा करके जोड़ो, तो बी की वेलोसिटी खत्म, बी का एक्सेलरेशन खत्म। तो इसके एक्सेलरेशन को, उसका एक्सेलरेशन कितना था जी, और इसका एक्सेलरेशन भी जी, इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ा, तो उसका जी नीचे था और इसका एक्सेलरेशन भी जी नीचे था, इसको जी को उल्टा करके जोड़ा, मतलब ऊपर करके जोड़ा, तो उसके जी में जब इसका जी जोड़ा उल्टी डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज 0। अब ए रिलेटिव 0 है और बी रिलेटिव दे रखा है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, आया ना? यस सर। तो 1 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा? 5 मीटर। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। इजी है ना? तो ये सर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, मतलब दोनों पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के फिर। हाँ वो लंबा हो जाता, कर सकते हैं। यस ओके सर। रेक्टिलिनियर से करना होगा ना वो, तो फिर रिलेटिव सीखने का यस फायदा सर। क्या होगा? मैं रिलेटिव सिखाना चाह रहा हूँ आपको, समझ में आ रही है बात? ये कितना इजी ओके हो गया सर। देखो इससे, है ना? आगे चले भाई। यस सर। यही क्वेश्चन अगर आपसे 2 डायमेंशन में पूछ ले तो
मतलब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ये तो रेक्टिलिनियर वाला क्वेश्चन हो गया, आपको प्रोजेक्टिल वाला पूछ लिया जाए। ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री। हाँ है ना? ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकंड। वही सेम क्वेश्चन है। दोनों का रेंज फाइंड करके सब्ट्रैक्ट हाँ जी, दोनों का रेंज फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं मैंने तो आपसे ये बोला कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकंड। तो आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि 1 सेकंड बाद वो दोनों गिर ही जाएंगे? 1 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, 2 मिनट। सर क्या फाइंड करना है? यही फाइंड करना है बेटा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकंड। क्या करना है कि बी देखेगा ए को, बी ए को देखेगा, ठीक है भाई? हाँ, आंसर इज 50। देखिए बी ए को देख रहा है, आप ग्राउंड वगैरह को मत लीजिए साथ में, बी ए को देख रहा है। तो बी ए को देख रहा है तो बी की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ो, तो ये 30 थी और 30, इन दोनों के बीच में देखिए एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, राइट? यस। हाँ सर। 40 को जब उल्टा करके जोड़ा तो 40 को ऐसे जोड़ दिया। अरे हाँ है ना? सर तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितनी आ गई? ये वाली आ गई, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अब एक्सेलेरेशन की बात करें तो बी का एक्सेलेरेशन भी जी था और ए का एक्सेलेरेशन भी जी था इनके मोशन के दौरान, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे उस केस में। सही बात है गलत? तो बी के यस एक्सेलेरेशन को सर। उल्टा करके जब ए में जोड़ा तो ए का एक्सेलेरेशन रिलेटिव टू बी क्या हो गया? 0। 0 होगा। यस सर। बी ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अरे हाँ है ना? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो बी से 1 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा? 50 मीटर। समझ में आ रही है बात? बी को लगेगा कि ए मेरे से 50 मीटर दूर चला गया है। अरे हाँ है ना? एक सेकंड, देखो कितना इजी हो गया ये। हाँ सर। हो गया ना भाई? यस सर। तो ये है रिलेटिव से
काम करने का फायदा देखा है ना। यस सर। किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो पूछ लीजिए। नो सर, नहीं है। सर हाँ पूछो। तो सर 50 अगर हम कैसा लोग है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल के करते तो, मतलब दोनों की। आप इसको अगर वैसे सोल्व करना चाहते हो कि आप रिलेटिव से नहीं सोल्व करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं सर, रिलेटिव सर मतलब हम लोग 40 cos 53 और माइनस माइनस 30 cos 37, हाँ कर सकते हैं। तो 40 वैसे का 48 आ रहा है। 40 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 40 cos 53। 40 cos 53 कितना होगा? 3/5 24 होगा। यस सर। और 40 sin 53 कितना होगा? सर वो भी 40 25। 32 होगा अन्य पता है। पहले ये 50 कितना कैसे आया ये समझ में आया क्या? तानवी पूछ रही है क्या समझ में कैसे नहीं आया? देखो बेटा बी को रोक लिया और देख लिया कि ए कितना दूर जाएगा, तो रिलेटिव टू बी सोल्व कर रहे हैं हम। समझ में आ रही है बेटा बात? तो रिलेटिव टू बी सोल्व कर रहे हैं तो बी की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके जोड़ोगे ना 30 में। तो 30 में जब बी की वेलोसिटी 40 को उल्टा करके जोड़ा, देखिए बी पहले ए से 90 डिग्री एंगल बना के जा रहा था, ये 40 90 डिग्री पे जुड़ जाएगा ना इसके साथ। तो 30 और 40 का रिजल्टेंट कितना आएगा? 50 आएगा। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 50 आ जाएगी। सही बात है मतलब? ओके सर। तो एक सेकंड बाद कितना दूर चला जाएगा? 50 मीटर चला जाएगा बस। एक्सेलरेशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, क्योंकि उसका भी जी है इसका भी जी है। ये हाँ है ना? यस। तो यस यहाँ पे सर। आप पूछ रहे हो कि अगर इनके कंपोनेंट लेके सोल्व करें तो कैसा होगा, तो ये बी के दो कंपोनेंट आ गए 40 cos 53 एंड 40 sin 53, राइट। इसी तरीके से ए यस। के दो कंपोनेंट आ जाएंगे 30 cos 37। cos 37 कितना होगा? 30 इंटू 4/5, 5 के 30 24 होगा, राइट। और sin 37 यस सर। 3/5 18 होगा, राइट। यस सर। तो बी के रिस्पेक्ट में ए को सोल्व करो, बी के रिस्पेक्ट में ए को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? बी को रोक लो और ए के बारे में बात करते हैं। तो बी की दोनों वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, तो 24 + 24 ये तो 48 हो गया। और ये 32 ऊपर की ओर है तो इसको उल्टा करके जोड़ोगे तो नीचे की ओर आएगा। 32 में से 18 चला जाएगा, कितना रहेगा? 4 14 रहेगा ना। 40 ये यस 48 और ये 49, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। ओके 50 आ जाएगी। हाँ तो गया, ओके बी से ए जाएगा सर। 50 दूर जाएगा, ठीक है। यस सर समझो। आगे चलो भाई। चलो टाइम नहीं हो गया, आगे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, घर से करके लगेगा, ठीक है। यस सर। ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके फ्रंट और इसके बैक एंड के बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर है।
ये कार है C1, ये कार है C2. At the shown moment, car C1 starts accelerating to avoid accident. You can find minimum value of A. So that accident doesn't happen. Accident doesn't happen. समझ में आ रही है बेटा बात? कि पीछे वाली गाड़ी तेज चल रही है इस मोमेंट पे, तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, इसलिए आगे वाली गाड़ी ने अपने स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया, एक्सेलरेट होना चालू कर दिया। तो कम से कम किस रेट से स्पीड बढ़ाए कि एक्सीडेंट को रोक सके, वो एक्सीडेंट ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये आपसे पूछा। यस। इसको नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा, और आपके लिए होमवर्क होगा, आपने प्रोजेक्टर का एक्सरसाइज 1 और 3 कर लिया है ना? यस सर। रिलेटिव का सेक्शन ए कर लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, राइट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 दोनों में। समझ में आ रही बात? और डीपीपी 6 एंड 7 कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए, बाय एवरीवन। सभी बच्चों को समझ में आया ना जो पढ़ाया था? यस सर। हाँ सर। बाय बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। इज इट 1? हाँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।